नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। कमलेश तिवारी हत्याकांड, वो हत्याकांड जिसने सबको चौंका कर रख दिया, वो हत्याकांड जिसके बाद उन लोगों से सवाल पूछे जाने लगे हैं जो पिछले कुछ समय से लिंचिंग का शिकार किसी खास समुदाय को बताते आ रहे थे। दरअसल सवाल ये है कि क्या लिंचिंग केवल मुसलमानों के साथ हो रही है? सवाल ये है कि मानवाधिकार का हवाला देने वाले तब क्यों नहीं बोलते जब कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है? वो तब क्यों नहीं बोलते जब एक हिंदूवादी नेता की हत्या पूरी योजना के साथ हो जाती है, जिसमें मौलाना भी शामिल होते हैं? क्या ये लिंचिंग नहीं है? आज हम आपको इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे। कहानी 3 साल पहले से, जब यह तय किया गया था कि कमलेश तिवारी की हत्या करनी है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि इतनी लंबी योजना भी कोई बना सकता है क्या? एक इंसान को मारने के लिए 3 साल तक मेहनत की गई और जब मारा गया तब तक चाकू मारे गए, तब तक चाकू मारे गए जब तक वो इंसान मर नहीं गया। यह खुलासा तब हुआ जब कमलेश तिवारी का गला काटने वाले को गिरफ्तार किया गया। दरअसल हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन कुरैशी पठान को गुजरात एटीएस ने मंगलवार को राजस्थान और गुजरात सीमा पर शामलाजी के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कमलेश की हत्या की थी और हत्या का कारण यह बताया है कि कमलेश तिवारी ने कुछ साल पहले 2015 में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। उसी के चलते उनकी हत्या की गई। इस हत्याकांड में कई नए नाम और कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब अशफाक को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कमलेश तिवारी पर चाकू से हमला करके उनको गोली मारकर बेरहमी से उनका गला काटकर उन्हें मारने वाला शेख अशफाक हुसैन एक प्रतिष्ठित कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था और दूसरा आरोपी पठान मोइनुद्दीन फूड डिलीवरी का काम करता था। अशफाक ने ही कमलेश तिवारी का गला काटा था और गला काटते वक्त चाकू चलाने के दौरान उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। पुलिस ने इसी मामले में बरेली के दरगाह आला हजरत के मुफ्ती कैफी को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस, एसआईटी और लखनऊ पुलिस ने कैफी से लंबी पूछताछ की। कैफी ने दोनों आरोपियों शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान से मिलने की बात को स्वीकारा, लेकिन कैफी ने जांच के दौरान जांच एजेंसियों को बताया कि मेरे से ये दोनों मिले थे, उन दोनों ने इलाज करवाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन मैंने मदद करने से मना कर दिया। दोस्तों, कैफी तो ये बात बोल रहा है, लेकिन एटीएस उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही। सच्चाई क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब पुलिस शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान पर शिकंजा कसेगी। बता दें कि लखनऊ में 18 अक्टूबर को दोनों आरोपियों ने दिन दिहाड़े कमलेश तिवारी के दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी थी। कमलेश तिवारी को बेरहमी से मार दिया था। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने इन दोनों आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस घटना को अंजाम देने के लिए शेख अशफाक हुसैन ने काफी पहले से ही अपने आप को हिंदू बना रखा था और नाम रख रखा था रोहित कुमार सोलंकी। यह काम वो 2015 से ही कर रहा था। कमलेश तिवारी तक पहुंचने के लिए शेख अशफाक हुसैन ने अपना नाम बदलकर, पहनावा बदलकर हिंदू समाज पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जैमिक दवे बापू के साथ मुलाकात की, उनके साथ दोस्ती की। उसने पहले फेसबुक पर रोहित कुमार सोलंकी के नाम से फर्जी आईडी बनाई, फिर फर्जी आधार कार्ड बनाया और इसी नाम से फर्जी आधार कार्ड था। इसके बाद जैमिक दवे को बोला कि मैं आपकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हूं, मैं कमलेश तिवारी की पार्टी से बहुत प्रभावित हूं, आपकी पार्टी बहुत अच्छी लगती है। ये सब बातें बोलकर वो हिंदू समाज पार्टी में शामिल हो गया। धीरे धीरे विश्वास बनाया। फिर जैमिक दवे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी से बात की तो उन्होंने बोला कि लड़का मेहनती है, चलो इसे कोई पद दे देते हैं।
तो कमलेश तिवारी ने रोहित कुमार सोलंकी को सूरत शहर की आईटी सेल के प्रचारक पद पर बैठा दिया। सूरत शहर का आईटी सेल का प्रचारक बनते ही शेख अशफाक हुसैन ने, यानी जो अब दुनिया की नजरों में रोहित कुमार सोलंकी है, उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जिसमें कमलेश के साथ पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पुष्कर राय मोनू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी गौरव सोलंकी समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों को उसने उस ग्रुप में जोड़ा। किसको पता था कि जो रोहित कुमार सोलंकी बनकर उनके साथ काम कर रहा है, ये तो शेख अशफाक हुसैन नाम का एक दरिंदा है, हिंदू के वेश में बैठकर एक मुसलमान है जो आने वाले वक्त में कमलेश तिवारी की हत्या करेगा। खैर, आगे की कहानी बताते हैं। यह अशफाक यानी रोहित कुमार सोलंकी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही सूरत में पार्टियों की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं और खबरें साझा करता था। उसकी सक्रियता देखकर ही कमलेश और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी उससे बात करने लगे, उसे इज्जत देने लगे। उसने पार्टी के नाम पर एक फेसबुक अकाउंट भी शुरू किया जिसमें हजारों लोग जुड़ गए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वो खुद को कट्टर हिंदू साबित करने के लिए अक्सर रामचरितमानस की चौपाइयां और संस्कृत के श्लोक पोस्ट किया करता था। जब वो कमलेश तिवारी को मारने के लिए निकला तो उसने हिंदू समाज पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जम्मिक दवे बापू को कहा कि मैं लखनऊ में आयोजित पार्टी की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हत्यारे कमलेश तिवारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पुष्कर राय मोनू की हत्या भी करना चाहते थे। इसके बारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी गौरव सोलंकी ने बताया, दरअसल जब रोहित कुमार सोलंकी यानी अशफाक लखनऊ आने वाला था तो उसने पहले प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर राय मोनू ने कहा कि वो किसी काम में व्यस्त हैं तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, फिर कभी मिलेंगे। दोस्तों, अगर पुष्कर राय मोनू मिल जाते तो उनकी भी हत्या हो जाती। फिर ये हत्यारे कमलेश तिवारी के दफ्तर गए। वहां जाकर हत्यारों ने कमलेश पर पहले चाकू से वार किया। जबड़े से लेकर छाती के 10 सेंटीमीटर के हिस्से पर 10 से 15 बार चाकू मारा, फिर गला काटा, फिर चेहरे पर गोली मारी और बंदूक की ये गोली उनके सिर के पिछले हिस्से में फंसी हुई मिली। और जब वो संतुष्ट हो गए कि कमलेश तिवारी मर गए हैं तो वो वहां से फरार हो गए। मामले की जांच से जुड़ी एजेंसियों के अधिकारी इस जानकारी से अचंभे में हैं कि साजिश रचने वालों ने न सिर्फ वारदात को अंजाम देने के तरीके, बल्कि मौके से फरार होने के बाद किससे मिलना है, किस कदम पर कौन उनकी सहायता करेगा, पूरी की पूरी योजना बना रखी थी। कत्ल को अंजाम देने वाले किन किन रास्तों से भागेंगे, कहां कहां किस किस रास्ते से उनको कौन कौन मदद करेगा, सब पहले से तय था। अब तक हत्याकांड की साजिश में शामिल फैजान, मौलाना मोहसिन शेख, राशिद पठान पकड़े गए हैं। सैयद आसिम को भी नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। हत्या को अंजाम देने वाले शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें पकड़ने के लिए गुजरात का आतंकरोधी दस्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआईटी सब एकजुट होकर काम कर रहे थे। दोस्तों, पता लगाया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन साथ में था। हो सकता है कि कुछ लोग और भी इस मामले में पकड़े जाएं। हैरानी की बात तो यह है कि एक इंसान को मारने के लिए इतनी लंबी योजना चली। जरूरी सवाल यह है कि इस योजना के लिए पैसे कहां से आए, कौन कौन इसके लिए फंडिंग कर रहा था, क्योंकि हथियारों को तैयार करने में और इस योजना को अमलीजामा पहनाने में 3 से 4 साल लगे हैं। और किसी काम को अगर आप 3 से 4 साल पहले शुरू करते हैं तो आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है। हथियारों के लिए पैसे की जरूरत होती है, आने जाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, हर काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्या ये पैसे उन्हीं मस्जिदों से आ रहे थे जिन मस्जिदों के मौलानाओं ने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने वालों को 1 करोड़ देने का ऐलान किया था? इन सवालों के जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के नाम पर किसी की हत्या की है, उनसे पैगंबर मोहम्मद कभी खुश नहीं होंगे।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।